Hello students, I, Aarti ma'am, welcome you all to yet another session of English worksheet number 34, dated 8th February 2021. The topic of today's worksheet is the chapter Ashes That Made Trees Bloom. अब ये वाला जो चैप्टर है Ashes That Made Tree Bloom, इसके बहुत सारे इसके हमने अभी तक वर्कशीट्स पढ़े हैं. अब हम इसमें आगे की कहानी पढ़ रहे हैं. अभी तक क्या स्टोरी हुई, लेट अस सी. वी हैव सीन टाइम एंड टाइम अगेन दैट अ डॉग स्पिरिट रिपेज द ओल्ड कपल्स काइंडनेस बाय हेल्पिंग देम बिकम रिच. जो एक डॉग की स्पिरिट है वो एक ओल्ड कपल को, जो कि बहुत दयालु कपल है, उसको हेल्प करता है रिच बनने में. The neighbor couple also tries to become rich using the same method but fails. अब वो फेल हो जाते हैं जबकि वो सेम ही मेथड यूज़ करते हैं जो कि उनको पहले वाले कपल को डॉग स्पिरिट ने बताया होता है. At last the couple impress the Dalmio by making the cherry tree bloom by spreading the ashes. और वो क्या करता है, स्प्रेड कर देता है आखिर में जाके एशेस करके, जो कि है वो फैला के. द डेमियो रिवार्ड द कपल विद रिचेस. फिर जो डॉग होता है, उसकी जो स्पिरिट होती है, वो उसको कपल को रिवॉर्ड करता है. कैसे इनाम देता है? उनको रिच बना के. अब लास्ट इसका जो है वो हम पढ़ते हैं. बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, he took some of the magic ashes and went out on the highway. अब क्योंकि उन्होंने देखा था, जो ग्रीडी नेबर्स थे, लालची नेबर थे, उन्होंने देखा था मैजिक ऐश उठाई उन्होंने और वो ना हाईवे पे चले गए. फिर है देयर ही वेटेड until the Domino's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed to withered cherry tree. अब क्या हुआ, उसने क्या किया, जब डोमिनो की ट्रेन आई तो उन्होंने क्या किया, वो उसके वहाँ पे नील डाउन यानी नी बेंड करके घुटनों के बल बैठने की बजाय, जैसे कि क्राउड बैठी थी, उन्होंने क्या किया कि वो ऊपर चढ़ गए. जो विदर्ड मतलब जो मुरझा रहा था चेरी ट्री, उसके ऊपर चढ़ गए. When the Domino himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree. अब जब which did not change a particle. अब उन्होंने क्या किया, जब डोमिनो जो था वो वहाँ पर नीचे आ गया था, वो ऐश ट्री के नीचे आ गया था, वो एशेस जो थे वो उन्होंने डाल दिए ट्री के ऊपर, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ. द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आइज ऑफ द डोमिनो एंड हिज वाइफ. अब क्या हुआ, जो हवा चल गई और जो उन्होंने ऐश गेरी थी, वो ऐश जो है नाक में और आंखों में चली गई डोमिनो और उसकी वाइफ के. सच स्नीजिंग एंड चोकिंग. तो वो क्या कहते हैं, वो छींकने लगे क्योंकि नाक में चला गया था ना, और चोक करने लगे, मतलब उनको गले में फंसने लग गया. इट स्पॉइल्ड और द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द पोजेशन. इसके वजह से जो कि उन्होंने पोजेस कर रखा था, पोजेस मतलब होता है जो चीज़ आपके कब्जे में हो, जिसके आप ओनर हो, वो जो पॉम्प एंड डिग्निटी मतलब जो इज्जत वगैरह बनाई थी और जो पॉम्प एंड शो कर रहे थे, वो सब एकदम से स्पॉइल हो गया. द मैन हुज बिजनेस it was to cry, "Get down on your knees, seize the old fool by the collar, drag him from the tree and tumble him and his ash basket into the ditch by the road." अब उसने आदेश दे दिया कि इसको ना पकड़ के ना पैरों के नहीं घुटनों के बल बिठाओ, और ये जो बूढ़ा आदमी है, ये एक पागल बूढ़ा आदमी है, इसको कॉलर से पकड़ के लाओ और उसको नीचे रखो, और उसकी जो ऐश बास्केट है, जो बास्केट लेके वो ऊपर चढ़ा था ट्री के ऊपर, उसको नीचे लाओ और डिच गड्ढा है जो रोड में, वहाँ पे फेंक दो इसको और उसको बीट करो. देन बीट हिम साउंडली, ही लेफ्ट हिम फॉर डेड.
उसको बहुत मारा उन्होंने और उसको छोड़ दिया कि वो मर जाए. Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived for a green old age. अब क्या हुआ कि जो विकेट था, जो कि दुष्ट व्यक्ति था, जो कि ओल्ड व्यक्ति था, वो जो मड थी, मतलब जो कीचड़ था, उसी में मर गया. और जो उसका फ्रेंड था, जो कि भला मानस था, काइंड था, दयालु था, वो जो था वो रिचेस में रहा, मतलब उसके पास बहुत पैसा था और वो अपनी वाइफ के साथ उसने अपने सुनहरे दिन गुजारे, जो कि ओल्ड एज के थे. लेट अस डू द क्वेश्चन आंसर्स नाउ. अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, हमें इसमें मैच द फॉलोइंग करना है, जिसमें हमें पिक्चर के साथ मिलाना है ये वर्ड मीनिंग. ठीक है, मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग विद द करेक्ट पिक्चर. अब पिक्चर कौन सी है, देखो एशेस है. एशेस का मतलब क्या होता है, द पाउडरी रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर द बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस. मतलब एक पाउडर जो है वो बन जाता है जब हम किसी चीज़ को जला देते हैं, तो यानी एशेस का मतलब तो ये हो गया, लेकिन एशेस की पिक्चर है ये वाली. ठीक है. अब विदर्ड, विदर्ड मैंने आपको बताया था मुरझाने को कहते हैं हम. ड्राई एंड शिवल्ड, श्रिवल्ड ये हो गया विदर्ड. फूल देखो मुरझा रहे हैं ना. डायमिनो, डायमिनो कौन है, ग्रेट लॉर्ड. अब वहाँ पे ग्रेट लॉर्ड कौन है, देखो ये बैठ के आया था ना ग्रेट लॉर्ड, इसलिए ये है, तभी तो इसके आगे सारे झुक रहे थे. लेट अस डू क्वेश्चन नंबर सेकंड. रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर. व्हाट हैपेंड व्हेन द नेबर थ्रू एशेस ऑन द ट्री. आंसर हमारे पास 3 है, इनमें से कोई एक करेक्ट आंसर है. द ट्री विदर्ड, ट्री जो था ऐसे ऐसा हो गया था, उसके अंदर सारे विदर्ड हो गया था. सेकंड, द ट्री ब्लूम्ड, उसमें सारे फूल खिल गए थे. या देयर वाज अ नो चेंज. तो आंसर है सी, देयर वाज अ नो चेंज. आओ हम इसे ऊपर देख भी लेते हैं. ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, द ग्रीडी. अब उसने ये देखो कहाँ लिखा है, he threw handful of ashes over the tree which did not change a particle. did not change a particle मतलब कोई चेंज नहीं हुआ था. तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 के 1 का पार्ट का आंसर होगा सी, नो चेंज. और क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वाज द डेमियो एंग्री विद द ओल्ड मैन. क्यों एंग्री था, इसके अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन है. बिकॉज द ट्री डिड नॉट ब्लूम, बिकॉज द डस्ट ब्लू इन डोमिनोज आईज एंड नोज, बिकॉज द ओल्ड मैन केम इन हिज वे. तो इसका आंसर होगा बी, बिकॉज द डस्ट ब्लू इन डोमिनोज आईज एंड नोज. इसको हम देख लेते हैं ऊपर बच्चों, आपको मैं दिखा भी देती हूँ. आंसर यहाँ पे लिखा है, देखो द विंड ब्लू फाइन डस्ट इन द नोज एंड आईज ऑफ द डोमिनो एंड हिज वाइफ, लिखा है ना. तो यानी जो उसने एशेस फेंकी थी बूढ़े इंसान ने ऊपर से, वो उसकी जो फाइन डस्ट थी, उसकी वो जो थी नोज और आईज में चले गए थे, किसकी, डायमोनो और उसकी वाइफ के. तो इसलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड का आंसर हमारा हो गया बी पार्ट, जो कि है बी पार्ट, जो कि है डस्ट ब्लू इन डोमिनोज आईज एंड नोज. तो ये हमारे पास और फर्स्ट का आंसर हमारा था नो चेंज. और इसके अंदर हमने एशेस मिला ही लिए थे, ये एशेस हैं, ये विदर्ड हुआ है और ये डेमिनो है. ठीक है. तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट. होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी.